हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 1000 MCQ के पार्ट 2 की। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं बीएससी नर्सिंग के लिए 1000 MCQ भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट के फिजिक्स के लेके आऊँगा। उसके पार्ट 2 की हम लोग आज बात कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट की, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर जो हम बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में, धारिता के बारे में, उसके ऊपर आप लोगों को सवाल करवाने वाला हूँ। पहला लेक्चर है जो इससे पहले का था, आज ये पार्ट 2 है। ऐसे सीरीज चलेगी जिसमें कंप्लीट लगभग 1000 MCQ में आप लोगों को भौतिक विज्ञान के करवाऊंगा, जो विभिन्न नर्सिंग परीक्षाओं में आ चुके हैं और वो आ सकते हैं। तो आज हम इसी का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल से। ठीक है, पहला सवाल क्या है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव पृष्ठ क्या होगा। एक शब्द आता है यहां पर, समविभव पृष्ठ। आपको एक शब्द पता होना चाहिए, समविभव पृष्ठ। आपको पता है समविभव पृष्ठ जो होता है ना, वो सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर z अक्ष ये मान लिया तो एक x होगा और ये क्या होगा, y होगा। ये z है तो ये x है और ये क्या है, y है। और आपको सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव पृष्ठ उसके लंबवत तल कौन सा होगा, लंबवत तल होगा xy तल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा xy तल। ध्यान रखना, क्योंकि समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। दोस्त क्लियर है आपको ये? तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा, जो कंसेप्ट मैंने आपको लिखवा दिया है। सवाल आपको पूरा वीडियो देखना है, हर एक सवाल देखने। ये सवाल जो है ना, वो आपके RBSC की बुक से, NCERT से और अलग अलग नर्सिंग पेपर से लिए हुए, ध्यान रखना। तो अभी हम अगले पे बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2। आगे बात करते हैं। किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र है, ये विभव है 300 मीटर, दूरी क्या होगी। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E बराबर -dV/dr। माइनस तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव क्या होता है, घटता है, वो बताता है। तो अब मुझे बताओ, यहां हमको क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र कितना है, 50 है, विभव कितना है, 300 है। आपको ने क्या निकालना है, R। तो R बराबर क्या होगा, 300/50 बराबर क्या हो जाएगा, 6 मीटर। तो यहां आपका आंसर क्या होगा, यहां हमारा आंसर होगा 6 मीटर। तो हम लोग किस पे टिक करेंगे, सी पर टिक करेंगे, ध्यान रखना। तो दूसरे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, दूसरे सवाल का आंसर है 6 मीटर, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बात करते हैं, नोट करो, लगभग 40 के आसपास सवाल है इस वीडियो के अंदर, ध्यान रखना। एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव 200 वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन को वहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जैसे आप कर सकते हैं, इसको पॉज करके, आपको लगे आपको आ रहा हो तो पॉज करके उसको कर लें, फिर वापस देखें, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास का फायदा है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप थोड़ा सा 1.5 की स्पीड से भी चल सकते हैं, किसी को टाइम लग रहा है वो धीरे चले, और जिसको टाइम नहीं लग रहा है वो, जिसको आते हैं 1.5 की स्पीड से भी कर सकता है। तो हम बात करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V = W/Q। तो W क्या होता है, V × Q। जैसे ये पढ़ चुके हैं सारी बात, कोई बड़ी बात नहीं। V कितना है, 200, Q कितना है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, 200 × इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻। तो ये हो जाएगा, इसको 2 हटा दे तो क्या होगा, 3.2 × 10⁻17 जूल। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये है। तो पहला माइनस बता रहा है, माइनस का मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है,
तो -3.2 इंटू 10⁻⁻17। अगर 1 कूलाम आवेश होता तब ये होता है। यहां इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात क्या होता है, -19 कूलाम होता है। तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बात करें, दो मीटर त्रिज्या के आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है। केंद्र से 115 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा। केंद्र से 115 मीटर की दूरी पर विभव कितना होगा। तो अब देखो यहां कितना है, पृष्ठ पर कितना है, 500 है। अब पृष्ठ के साथ दूरी बढ़ने के साथ विभव क्या होता है, घटता है। त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या ये 115 नहीं होगा, यहां ये 1.5 है। कितना है, 1.5, 115 नहीं है, 1.5 है। तो 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विभव है, केंद्र से 1.5 मीटर। अब 1.5 का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या अगर इसकी 2 मीटर है तो 1.5 मीटर वाला पॉइंट तो अंदर ही होगा। और आपको पता है कि गोले के सतह पर जो विभव होता है वही इसके अंदर होता है हमेशा। देखो मैं आपको बताता हूं, E आउटसाइड बराबर KQ बटा R स्क्वायर, V आउटसाइड बराबर KQ बटा R, E सरफेस क्या होता है, KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर, V सरफेस KQ बटा R, E इनसाइड क्या होता है 0, V इनसाइड क्या होता है KQ बटा R, चालक गोले के लिए। तो चालक गोले पे जो सतह पे होता है वही अंदर होता है। अगर सवाल विद्युत क्षेत्र का पूछते तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज आपको विशेष करके ध्यान रखनी है और आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के ये 500 वोल्ट जो सतह पर है वही क्या रहेगा, अंदर रहेगा। ये 115 नहीं है, 1.5 है, ध्यान रखना। ये 1.5 है। एक और चीज, आपको ये पीडीएफ पूरी नीचे है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप पूरी पीडीएफ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना अगर आपको सवालों की पीडीएफ चाहिए तो। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 8 को लेकर। ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाली भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल नंबर 5, एक अल्फा कण को विराम अवस्था में एक बिंदु जहां विभव 70 वोल्ट है से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो जो विभवांतर में परिवर्तन होगा वही तो क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, W बराबर Q V2 माइनस V1। अब अल्फा कण है, अल्फा कण का आवेश क्या होता है 2e, इलेक्ट्रॉन का है प्रोटॉन के आवेश का दुगना। एक है 70 और दूसरा क्या है 50। 70 और 50 के बीच का अंतर कितना होगा 20, क्या आ जाएगा 40 इंटू ई। और ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 40 ईवी, यही तो आंसर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या होगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अल्फा कण का आवेश 2e के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 2e, इलेक्ट्रॉन के आवेश का या प्रोटॉन के आवेश का क्या होता है दुगुना होता है। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ध्यान रखना, ये भी सवाल मिलेगा आपको इस पीडीएफ के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तक ये हो गए 5 सवाल। अब बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं। एक एकांक आवेश Q आवेश से दूरी R पर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। मतलब एक एकांक आवेश को, ये एक Q आवेश है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर एक आवेश को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो किया गया कार्य होगा। अब मुझे पता है कि इसके चारों ओर ये जो पृष्ठ होगा वो पृष्ठ कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। किसी आवेश के चारों ओर R त्रिज्या का पृष्ठ सदैव कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। और समविभव पृष्ठ पर यदि आवेश को गति करवाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है।
समविभव पृष्ठ पर यदि आवेश को गति करवाया जाता है तो किया गया कार्य सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, शून्य होगा। कितना आंसर होगा, शून्य होगा। अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, 2-3 परीक्षाओं में पूछ चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। लास्ट वाली डीपीपी में मैंने बताया था, अगर समान आवेश को जब पास लाया जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूरी कम करेंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन के पास दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाने पर, समान आवेश हो पास लाने पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, जबकि असमान आवेशों को पास लाने पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ये चीज कल भी आपको बता चुका हूं, ध्यान रखना। चाहे इसमें प्रोटॉनों को लेके पूछ ले तब भी आंसर क्या होगा, बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती है। तो क्या होगा इसका आंसर, बढ़ती है। आगे बात करते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी को कितनी कर दी जाए ताकि धारिता पूर्व बनी रहे। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि माध्यम में जो होती है ना, वो धारिता कितने गुना हो जाती है, k गुना हो जाती है। तो अब परावैद्युतांक 6, तो धारिता क्या होगी, 6 गुनी। और आपको पता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब धारिता 6 गुना है, उसको बराबर मुझे करना है, तो दूरी को कितना करना पड़ेगा, 6 गुना करना पड़ेगा। क्योंकि धारिता बढ़ गई है तो दूरी को अगर 6 गुना करूंगा, क्योंकि एक यहां देखो फॉर्मूला क्या है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और K हो तो K आता है। K क्या है, परावैद्युतांक है, पूरा लिखते हैं, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इसको 6 गुना करूंगा तो इसको भी मुझे कितना करना पड़ेगा, 6 गुना, ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जितने गुना आपको परावैद्युतांक के, अगर धारिता को आपको समान करना है, दूरी को भी आपके उतने गुना क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स। ध्यान रखना 6 गुना, ये अपने से ध्यान रखना है अपने को। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स, ध्यान रखना। तो अपने को प्लेटों के बीच की दूरी को 6 गुना करना पड़ेगा धारिता को पूर्ववत रखने के लिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं 9वें सवाल की ओर। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, अभी बताया K गुना हो रही है, मतलब धारिता क्या होती है, बढ़ती है। परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमेशा ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता सदैव क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात करते हैं 10वें सवाल पे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करना है बेटा, शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना आप ये ज़्यादा करोगे ये उतना अच्छा मेरे लिए मोटिवेशन है, ये मेहनत मेरी सफल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके सेलेक्ट होते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और हर बच्चे तक पहुंचाना है जो क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कहीं जा नहीं पा रहा है। इंटरनेट सब जगह अवेलेबल है, तो आपको केवल रिकॉर्डेड क्लास देखनी है। इंटरनेट डेटा पैक सब लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, डलवाते हैं, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है, ये पहले सवाल जैसा है, वहां पर z अक्ष था, यहां क्या है, x अक्ष है, तो x अक्ष के लंबवत तल कौन सा होगा, yz तल। तो समविभव पृष्ठ किस तल में होगा, yz तल की दिशा में होगा। किस तल में होगा, yz तल की दिशा में होगा। देखो ये अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछे, वहां से लिए, तो सवालों की भाषा या थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। चीजें वही की वही है जो हमने पढ़ी है 12वीं क्लास के अंदर, तो मैं उन्हीं चीजों को थोड़ा सा आप लोगों को यहां बता रहा हूं। 12वीं क्लास के 1000 MCQ की सीरीज है जिसका पार्ट 2 है, ध्यान रखना ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, YZ तल की दिशा में। बात करते 11वें सवाल की ओर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला इस प्रकार है कि इसके पृष्ठ पर 10 वोल्ट का विभव है, केंद्र पर कितना होगा। अभी मैंने बताया
कि अगर कोई चालक गोला होगा तो जो विभव उसकी सतह पर होता है वही विभव उसके अंदर होता है, सतह पर अंदर प्रत्येक जगह पर समान होता है। तो आंसर कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। कितना आंसर होगा? 10 वोल्ट इसका आंसर होगा, ध्यान रखना। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? 10 वोल्ट इस सवाल का आंसर होगा, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। 5 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोवोल्ट, ये 20 किलोवोल्ट तक आवेशित करने पर ऊर्जा का मान, तो ऊर्जा के फॉर्मूले बता चुके हैं, हाफ CV², और ऊर्जा का फॉर्मूला Q²/2V, ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ QV। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। शायद इसमें एक बार इसको थोड़ा सा वापस मैं बता देता हूँ। आई थिंक एक बार देखते हैं अपन वापस इसको। कभी कभी ऐसा हो जाए ना, जब आपको लगे थोड़ा डाउट है तो उसको सॉल्व कर लेने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। U बराबर क्या होता है? हाफ CV²। Q = CV, तो U बराबर क्या हो गया? इस CV को हाफ CV इंटू क्या हो गया? V। तो U बराबर क्या हो गया? QV/ क्या हो गया? 2, या हाफ QV। और तीसरा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले हम बात करेंगे, CV हो गया, QV हो गया, अब हो गया Q इंटू सी। तो Q इंटू सी के लिए क्या करोगे आप? एक तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये हाफ QV, इसको हाफ QV लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाफ Q इंटू V। और तीसरे फॉर्मूले की अगर बात करें तो अगर मैं इस V को हटाऊं तो V बराबर क्या होता है? Q/C। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा Q² क्या आ जाएगा? 2C। तो एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला ये है। तो हाफ CV², हाफ QV, Q²/2C। अब लिख लेते हैं। तो U बराबर हाफ CV² और हाफ QV या QV/2 और Q²/2C, ये फॉर्मूला है। तो हमें हाफ CV 5 और ये कितना दिया है? 20 दिया हुआ है, तो कर लो। तो U बराबर 1/2 इंटू 5 इंटू 10 की घात -6 इंटू 20 इंटू 10 की घात 3 का स्क्वायर। तो ये -6 से +6 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो U = हाफ इंटू 5 इंटू 10 की घात -6, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगी? 6, -6 से +6 क्या हो गया? कैंसिल। 400, ये कितना हो गया? 2000। 2000 बट्टे में कितना है? 2, बराबर क्या आ गया? 1000। 1000 का मतलब कितना हो गया? 1 किलो जूल। तो यहां ध्यान रखना है। तो ये पूरा फॉर्मूला, इन तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। तो ये हमने सॉल्व किया, आंसर कितना आया? 1000 जूल या 1 किलो जूल। ध्यान रखना, नोट कर लो भले तीनों फॉर्मूले जो मैंने आपको यहां बता दिए, वही वाले। बहुत आसान से फॉर्मूले, कोई अलग सी बात नहीं है, बहुत इजी है। आगे बात करते हैं। सवाल संख्या 12 हो गया। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 13 के बारे में। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो C बराबर क्या होती है? ε0 A/d। क्षेत्रफल के समानुपाती, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो और एक और चीज है, अगर माध्यम डाला हुआ होगा तो C बराबर क्या होता है? K ε0 A/d। तो क्षेत्रफल के समानुपाती, प्लेटों के बीच की परावैद्युतांक के समानुपाती, दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेके। ए व बी के मध्य की धारिता समांतर क्रम में क्या होती है? जुड़ती है। तो यहां कितनी हो गई? 5। 3 और 2, समांतर क्रम में धारिता हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। तो 3 और 2 मिलके कितना हो गए? 3 और 2 मिलके हो गए 5। और श्रेणी क्रम में 5 के साथ क्या है? 4। दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए 2 के लिए फॉर्मूला बताता हूं। C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या होगा? 5 इंटू 4
बटा 5 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 20 बटे में क्या हो जाएगा 9, तो आंसर क्या आएगा 20 बटा 9 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे शायद पहला वाला ऑप्शन छपा हुआ नहीं है, यहाँ इसको 20 बटा 9 माइक्रोफैरड ध्यान रखना। तो ए व बी के ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 3 और 2 जुड़ के कितना, समांतर क्रम में, तो जुड़ के कितना हो गया 5, 5 और 4 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा 5 इंटू 4 बटा 5 प्लस 4, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 बटा 9 माइक्रोफैरड। ध्यान रखना ये रेड कलर में नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी जगह मैं आपके येलो कलर में कर लेता हूँ 20 बटा 9 माइक्रोफैरड, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 15 के ऊपर, ध्यान रखना इसको नोट करना हो तो एक बार कर लेते हैं। 15वें सवाल पे आते हैं। आर त्रिज्या के एक छल्ले पर धनावेश Q समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है छल्ले के केंद्र पर। तो आपको पता है जो सतह पर विभव होता है वही केंद्र पर होता है, और अभी बताया था V सरफेस कितना होता है KQ बटा R, और V सेंटर भी कितना होगा KQ बटा R। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा KQ बटा R, और K की जगह क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ऑप्शन नंबर ए देखो, ध्यान रखना विभव कभी भी केंद्र पर शून्य नहीं होगा, ध्यान रखना विभव हमेशा होता है केंद्र पर, कभी भी विभव शून्य नहीं होता है, ध्यान रखना हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। तो जितना विभव सतह के बाहर होता है उतना ही केंद्र पर होता है, ध्यान रखना। तो केंद्र पर विभव वही होगा जो सतह पर होगा, और ये दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन, ध्यान रखना ये Q अपॉन वही लिखा हुआ है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, छोटा सा ऑप्शन है, ध्यान रखना ही। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये वही लिखा हुआ है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ध्यान रखना। तो अपने को पता होना चाहिए कभी भी केंद्र पर, हमेशा ध्यान रखना जितना विभव सतह पर होता है उतना ही विभव कहाँ होता है केंद्र पर होता है, हमेशा इस बात को आपको क्या करना है ध्यान रखना है, पता होना चाहिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक समविभव, ये समविभव है, तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। तो देखो समविभव पृष्ठ को में अगर हम आवेश को गति करते हैं तो अब क्या बोल रहा है, क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ ये विद्युत क्षेत्र है और ये है समविभव पृष्ठ, ये है समविभव पृष्ठ। कोण कितना है 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक कार्य क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत, अतः कार्य क्या हो गया 0 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सवाल संख्या क्या है 16। 17वां सवाल, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है, अभी आपको बताया समान आवेश को पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बढ़ेगी। सेम सवाल अभी मैंने डिस्कस किया है, अगर समान आवेश को हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा बढ़ेगा। हमेशा इस बारे में आपको क्या करना है ध्यान रखना है कि समान आवेश को पास में लाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है बढ़ता है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं सवाल संख्या 18वां, यदि 100 बूंदे एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। तो देखो इसको ऐसे समझना है, आपको पता है C बराबर क्या होता है Q/V, क्या होता है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहां से कर सकते हैं। अब त्रिज्या को, ये तो हो गया त्रिज्या की बात करें, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये किसी की उसकी धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है समानुपाती। पर यहां पर एक चीज और दी गई है कि 100 बूंदे, अब प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड है, मिलकर बड़ी बूंद बनाती है बड़ी बूंद की धारिता, तो अब धारिता त्रिज्या के समानुपाती है। अब आपको पता होना चाहिए जब बूंदों को मिक्स करेंगे आयतन क्या होगा समान होगा। हमारे पास देखो मान लो n छोटी बूंदों का आयतन,
बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। क्या हो जाएगा? n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3, ये एक है, पाई आर क्यूब। ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब अगर हम बात करें तो r बराबर क्या आ गया? n की पावर 1/3 इंटू क्या आ गया? r आ गया। ठीक है, तो अब और धारिता उसके समानुपाती है, तो अब इसका मतलब कुल कितनी बूंदें थी सवाल में? तो हमारे यहां पर सूत्र क्या बनेगा? r बराबर n की पावर 1/3 इंटू क्या बन जाएगा? r। कितनी बूंदें हमने मिक्स की थी? 1000 इंटू 1/3 और ये r। तो बड़ी बूंद की धारिता इसका कितना हो जाएगा? 10r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10r हो जाएगा। अब क्या बोला है कि 10r हो गया, एक बूंद की धारिता कितनी है? 50 है। अब इसका मतलब धारिता कितने टाइम्स हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि एक बूंद की धारिता कितनी है? 5 है, तो 10 गुना करने पर कितना हो जाएगा? 50 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 50 माइक्रोफैरड। ध्यान रखना, क्या आंसर होगा इसका? 50 माइक्रोफैरड। ध्यान रखना, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल पे हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापी जाती है? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापी जाती है। क्या मापी जाती है? ऊर्जा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की बात करते हैं। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। इन दोनों के बीच वोल्ट में विभवांतर होगा। तो आपको पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q। तो V कितना? 20 जूल कार्य, आवेश कितना है? तो V बराबर क्या होगा? 10 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 वोल्ट। ठीक है, तो आज के लिए हम 20 सवाल लेते हैं, अगले लेक्चर में और बाकी सवालों को डिस्कशन करेंगे। तो आपको क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। तो जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करोगे बेटा, वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों तक क्वेश्चन को पहुंचा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।